तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं आपके लिए टेक्नीशियन ग्रेड ग्रेड थर्ड का जो 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसका सारा का सारा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में कितनी धनराशि पर 960 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये सारा का सारा क्वेश्चन 2024 में जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम हुआ है वो उसी का क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, करना कुछ नहीं, इसमें बोला क्या है, रेट दिया गया है मेरे भाई कितना प्रतिशत। कहोगे सर इसमें रेट जो दिया गया है ना 16%। रेट कितना है मेरे भाई 16%। टाइम कितना है भाई, कहोगे सर टाइम जो दिया गया है 3 साल। कितना साल दिया गया है 3 साल। तो बताओ, यहां पर से बताओ कि 3 साल में 16% वार्षिक ब्याज की दर पर से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। कहोगे सर अगर सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर 1 साल में 16% होता है तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 48%। और इसी 48% का वैल्यू दिया गया है सर कितना 960 रुपया। कितना 960 रुपया। तो यहां से बताओ 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहोगे 20। कितना हो जाएगा 20। तो आपसे पूछा है कि वो राशि कितनी होगी। देखो मेरे भाई, 1% का वैल्यू 20 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहोगे इसका 100 गुना, तो इसका भी 100 गुना कर दो, यानी 2000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और ये क्वेश्चन ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है हाल फिलहाल में, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है 2024 में। देखो भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसी आधार पर है। इसका आंसर सबसे पहले कमेंट में बॉक्स में करके बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, कहोगे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, बस यही क्वेश्चन ही आया था, तो कैसा सिंपल रहेगा क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण ली गई 5,000 रुपया की धनराशि पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यानी साधारण ब्याज उसको कितना मिलेगा। देखो मेरे भाई, यहां पर क्या दिया है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है 5,000। ठीक है, देखो मेरे भाई, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, बट एग्जाम में इस तरह से लिखना नहीं है। आपको हम अच्छे तरीके से कहना, एक बेहतर सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए, तो इसीलिए आपको हर चीज यहाँ पर समझाते हुए चलेंगे। देखो मेरे भाई, क्या है, 5,000 रुपया क्या है उसका प्रिंसिपल। रेट कितना है मेरे भाई, कहोगे रेट जो है 4% पर एनम है। 4% पर एनम। और कितने साल के लिए है भाई, टाइम दिया गया है 5 साल। कितना दिया गया है 5 साल, यही है ना, कहोगे हाँ सर। अब यहां से बताओ, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब आज 1 साल में अगर आपको मिलता है क्या है 4%, तो आपको 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो कहोगे इसका 5 गुना, यानी 20%। तो आपसे क्या पूछा है कि इस राशि पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इस राशि पर, यानी 5,000 रुपया की राशि पर 20% उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितने सालों में, 5 सालों में। तो सिंपल सा बात है, 5,000 का क्या निकाल दो, 5,000 को आप निकाल दो 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, तो कहोगे 5 दूनी 10 और 1 और 2 जीरो, 2 जीरो, यानी 1,000 रुपया। कितना होगा 1,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। और बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, और आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे और अच्छे तरीके से आए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में इस क्वेश्चन के आंसर आप सही सही दिए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल दिए हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारत ने 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपये की धनराशि ऋण लिया और उसने उस अवधि के अंत में 2,000 रुपया का ब्याज चुकाइए, तो बताइए ब्याज दर क्या है। इस बार पूछ दिया आपसे कि रेट उसका क्या है। क्या ऐसे क्वेश्चनों को आप नहीं बनाओगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बनाओ। तो इसका आंसर पहले बताओ। देखो भाई, टाइम कितना दिया है, कहोगे टाइम दिया है 2 ईयर। कितना दिया है 2 ईयर्स। उसके बाद प्रिंसिपल कितना दिया है मेरे भाई, कहोगे प्रिंसिपल है हमारा 10,000।
कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, 10,000 रुपया। उसके बाद और क्या बोला है? इस बार रेट ना दे करके आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है कि 2,000 रुपया उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 2 सालों में। तो आप बताइए इसका रेट क्या होगा? नहीं बताओगे? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बताएँगे, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, हमेशा क्या रहता है? बराबर ही रहता है हर साल के लिए। जैसे कि अगर रेट वही है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल हमको क्या मिलेगा? बराबर-बराबर मिलेगा। अगर राशि वही है, रेट वही है, तो हमको हर साल क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर ही मिलेगा। तो बताओ मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में मिला 2,000, तो 1 साल में कितना मिलेगा? कहोगे 1 साल में इसका आधा, यानी 1,000 रुपया मिला होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 1,000 रुपया हमको मिला होगा। कितने के ऊपर मिला है? कहोगे ये मिला है कितने के ऊपर? 10,000 रुपया के ऊपर। तो बताओ ये कितना परसेंट हो गया? कहोगे 10,000 का 1,000 कितना है? कहोगे 10%। ये कितना है मेरे भाई? 10%। 1/10 कितना होता है? 10%, यानी उसका जो रेट रहा होगा 10% पर एनम। ये जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है? और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब देखो 4 में क्या कहता है? इसका आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। देखो भाई, क्या बोला है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज है, रेट आपको दे दिया है वार्षिक साधारण ब्याज पर। देखो, रेट हमें क्या दिया है मेरे भाई? रेट हमें दिया है 5% पर एनम। 5% पर एनम के हिसाब से कितनी धनराशि से, ध्यान से सुनना, 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में, कितने अवधि में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, रेट दिया गया है, आपसे क्या बोला है कि कौन सी राशि, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट जो बनेगा, प्रिंसिपल से जो अमाउंट बनेगा, कितनी धनराशि, यानी 1 है तो धनराशि 2 हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। यही है ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। यानी आज जो प्रिंसिपल अगर मान लेते हैं 100 रुपया है, तो कितने सालों के बाद यह 200 रुपया बन जाएगा, यानी अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन बोला है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले देखो रेट कितना है? कहोगे रेट जो है हमारा 5% पर एनम है। 5% पर एनम है। तो 5% को हम लोग लिखते कितना है? कहोगे कि 1/20, यानी 20 की अगर आपके पास 20 रुपया है, तो उसमें 1 साल में आपको कितना मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा आपको इंटरेस्ट। मतलब वो राशि हो कितना जाएगा? कहोगे वो राशि हो जाएगा, यानी 20 की राशि 21 होगी 1 साल में। कितने साल में? 1 साल में। तो देखो मेरे भाई, आपसे क्या बोला कि कोई राशि जितनी है, यानी 20 है, 20 की राशि स्वयं की कितनी गुनी होगी? तो कहोगे 2 गुनी, यानी 40 हो जाएगी। तो कितने वर्षों में, यही आपको समय निकालना है ना? यानी 20 की राशि 40 कब होगी, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो, 1 की राशि, देखो 20 की राशि 1 है, सॉरी 20 की राशि 21 होती है, यानी 1 इंटरेस्ट बढ़ा, यानी 1 यूनिट बढ़ा। तो कितने सालों में 1 यूनिट बढ़ा? कहोगे ये जो बढ़ता है 1 साल में। कितने साल में? 1 साल में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ाओ, 20 की राशि 40 होने के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा? तो कहोगे इसको 20 बढ़ना पड़ेगा, यानी 1 यूनिट बढ़ता है 1 साल में, तो 20 यूनिट कितने साल में बढ़ेगा? कहोगे 20 साल में। यानी 20 साल में 5% ब्याज की दर से कोई राशि अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी? तो 20 क्या है, 2 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप तो ऐसे भी सोच सकते हो। ये तो आपको एक अलग तरीका से सोचने के लिए बता दी, ऐसे भी सोच सकते थे। एकदम एक और आसान तरीका बताते हैं। जैसे देखो, ऐसे सुनो, इसको आप ऐसे एक, ये तो आपका थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन आप इसको एक शॉर्ट तरीका से ऐसे भी बना सकते हो। देखो, 1 साल में कितना परसेंट होता है भाई? तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 5%। अरे कितना मिलता है? 5%। तो बताइए
कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट 100 हो जाएगा, मतलब कि अपने आप का 100% बन जाएगा? तो कहोगे कि 1 साल में होता है 5%, तो 20 साल में क्या हो जाएगा? 100%। यानी उसको सिंपल इंटरेस्ट ही मिलेगा 100%, और ये 100% आपका क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। तो ये प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो गया? 200, और ये कितना रहा? 100, और अपने आप का कितना हो गया? 2 गुना कितने साल में? 20 साल में। आप इसको कुछ इस तरह से भी सोच सकते हो, ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, तो सिंपल सी बात है। अब आगे की क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन, और इसका आंसर पहले आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। और ये सारा क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाते हो तो समझो आपकी तैयारी क्या है? जीरो है। आप कुछ नहीं तैयारी किए हो, और एकदम सिंपल सिंपल सा आप सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले कहता क्या है? देखो, स्वर्णा ने जयश्री से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,000 रुपया की धनराशि उधार लिया। तो सबसे पहले क्या है? रेट लिखो। रेट दिया गया है 10% पर एनम के हिसाब से, और क्या बोला है? 12,000 रुपया लिया, यानी प्रिंसिपल उसका कितना है? 12,000 रुपया। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो। कहता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो बताइए 2 वर्ष के बाद बकाया चुकाने के लिए स्वर्णा को द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी होगी? तो आपको बताना है कि उसको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अमाउंट अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा जब उसको संयोजित किया जाता है कंपाउंड, ठीक ना, यानी सीआई। तो सबसे पहले देखो, टाइम कितना? टाइम भी दिया गया था ना, टाइम दिया गया है 2 साल। कितना साल? 2 साल। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले चेक करो, एकदम आसान बस आप बताएंगे, इसमें बिना फॉर्मूला लगाए हुए भी आप इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में कैसे बना सकते हो। तो देखो मेरे भाई, रेट कितना है? 10%। 10% के हिसाब से 2 सालों में कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सक्सीवली बढ़ता है। तो सक्सीव का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100%। ये आपका क्या हो जाएगा? इतना परसेंट बढ़ जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है? प्रत्येक साल 10% बढ़ रहा है, तो 10% करेंगे, फिर उसके बाद गुना करके, यानी 2 सालों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिलेगा? तो कहोगे 10% के हिसाब से 2 सालों में हो जाएगा, यानी 10 प्लस 10 गुना 10 गुना 10 अब बटे 100। ऐसे तो आपको याद रखना चाहिए कि 10% के हिसाब से 2 वर्षों में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है तो वो 21% हो जाएगा। देखो इसका कितना परसेंट आया मेरे भाई? कहोगे 21%। 21% उसको क्या मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा ली गई राशि पर कितना प्रतिशत? 21% 2 साल में। और वो बकाया कर्ज जितना लिया है तो वो भी तो लौटाएगी। कहोगे हाँ सर, यानी वह 12,000 रुपया लौटाएगी, और 12,000 का 21% भी लौटाएगी। तो 12,000 का 21%, सबसे पहले 10% निकालोगे तो कितना होगा? 1,200, और 20% कितना हो जाएगा? तो कहोगे 2,400। 20% हो गया। अब बचा कितना? 1%। तो इसका 1% करने के लिए कितना हो जाएगा? 1 दशमलव इधर लगाएंगे तो कितना होगा? 120। यानी वो राशि जो लौटाएगी ना, कहोगे वो राशि लौटाएगी 1400 14,520 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और ये सारा का सारा क्वेश्चन ये 2024 में जो ग्रेड 3 टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है रेलवे का, वो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप समझ सकते हो कितना आसान है। ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकेंड नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन को बन जाना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। पर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो ही गया है। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या? 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में कितनी धनराशि जो है, कितनी धनराशि पर 1,500
₹1056 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सा बात बोला है। सबसे पहले देखो क्या है, आपको क्या बोले हैं कि यहाँ पर हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, रेट दिया गया है कितना, 16% पर एनम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना दिया गया है मेरे भाई, कहोगे तो टाइम दिया गया है 3 वर्ष। कितना दिया गया है, 3 वर्ष। ये हो गया, कहोगे हाँ सर। आपसे बोला गया यहाँ पर क्या, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो कहोगे सिंपल इंटरेस्ट जो हमें दिया गया है वह है 1056 रुपया, यही ना। तो आपसे बताओ कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो नहीं पता चलेगा। तो बताओ मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है 1056, तो आप बताओ एक साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 16%, तो 3 साल में कितना मिलेगा, तो कहोगे 16 या 48, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, और इसी 48% का वैल्यू दिया गया है 1056। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो कितना मर्त में लगेगा, तो कहोगे यहां से जो लगना चाहिए 2 मर्त में, 3 मर्त में नहीं लगेगा। उसके बाद 8 दूनी 16 यानी 2 मर्त में 22। 1% का वैल्यू हो गया मेरे भाई 22। तो आप बताओ 100% का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे कि 2200। कितना होगा, 2200। और यही हमारा प्रिंसिपल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम चक्रवृद्धि ब्याज का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को नहीं बना रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी जीरो है, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक हो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2500 रुपया पर 2 वर्षों के बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपसे यहां पर पूछा है क्या चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताओ, लिख देते हैं यहां पर प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, कहोगे प्रिंसिपल है 2500 रुपया। कितना है, 2500। टाइम कितना दिया गया है, तो कहोगे टाइम दिया गया है 2 ईयर्स। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। रेट कितना दिया गया है, तो कहोगे रेट हमें दिया गया है 6% पर एनम। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो बताइए 2 साल में उसे कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज उसको कंपाउंडली क्या है होता है। तो आप बताइए उसको ब्याज कितना मिलेगा। कुछ नहीं करना, देखो भाई यहां पर हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, आज हम एक साल के मतलब आज हम 100 रुपया लगाए हैं, तो 100 रुपया 10% के हिसाब से एक साल में 110 रुपया होगा। तो इसके अगले साल में जब बढ़ेंगे तो हमारा ये जो अमाउंट बना है इस साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यही होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो 6% ब्याज की दर से 2 साल में 2 बार सक्सेसिव होगा, 2 बार 6% बढ़ेगा। तो यह आपको फॉर्मूला नहीं पता है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100, पता है ना, कहोगे हाँ सर, यही लगा देंगे, मतलब इतना परसेंट वो बढ़ेगा। तो बताओ 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 प्लस 6 गुना 6 36, और 36 बटे 100 करेंगे तो 0.36% होगा। यानी उसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा कितना मिलेगा, कहोगे कि 12.36% मिलेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बताइए कंपाउंड तो किसका 12.36%, कहोगे ये पी का यानी 2500 का। तो 2500 का आप बताओ निकालो, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं 10% निकालते हैं। तो 10% कितना होगा, तो कहोगे 250। अरे होगा, कहोगे हाँ सर। उसके बाद 2% निकालो तो 1% होगा 25। और देखो यहां से 1 दशमलव लगाएंगे तो 10%, एक पीछे से, उसके पीछे पीछे से 2 अंक के बाद जाएंगे तो 2% 10%, सॉरी 10% नहीं 1%। तो 1% का वैल्यू 25 है, तो 2% का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 50 होगा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आ जाओ, ये हमारा हो गया 1% और ये हमारा क्या हो जाएगा 0.1%। तो 0.1% कितना है मेरे भाई, तो 2.5। तो हमें चाहिए क्या, 3 गुना। तो इसको 3 से जब गुना
इसको कितना से 3 से गुना करोगे तो 5 तिहाई 15, 3 दूनी 1 7 यानी 75 7.5। तो लगभग मेरे भाई कितना आ रहा है 7 10 5 7 5 5 10 और ये कितना हो गया 3 यानी 360 दशमलव समथिंग आएगा और इसी के नजदीक सबसे वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका सही आंसर आएगा। देखो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप बड़े-बड़े क्वेश्चनों में बिना फ़ॉर्मूला लगाए आप कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हो, हम ऐसा तरीका बताएँगे। देखो भाई यहाँ पर हम कहीं भी फ़ॉर्मूला लगाए, कहीं भी, कुछ नहीं, डायरेक्ट लेकिन आपको देखो ये 6% वाला वैल्यू याद रखना चाहिए था। अगर 6% की ब्याज की दर से 2 सालों में कितना होगा 12.36%, ये आपको याद रखना चाहिए था, ठीक ना? क्यों? अगर याद रहता है तो हमें इतना लिखने की जरूरत भी नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे। अब आगे की कहानी देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात बोला है। सबसे पहले पढ़ो कहता क्या है। कहता है वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 14,520 रुपया हो जाएगी। एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखो प्रिंसिपल कितना दिया है, आपको यहाँ पर हर चीज लिख के बता रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है 12,000, ठीक है। रेट कितना दिया गया है मेरे भाई, तो कहोगे कि रेट है हमारा 10% पर एनम, ठीक है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद यहाँ पर दे दिया गया है अमाउंट, अमाउंट कितना दिया गया है 14,520 रुपया, 14,520 रुपया, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से बात सुनो, कहता है कितने सालों में ये इतनी राशि हो गई। तो सबसे पहले चेक करो कि ये प्रिंसिपल से जो अमाउंट बना है वो कितना बढ़ा है। कहोगे यहां पर जो बढ़ा है ये कितना बढ़ा है 2,520, इतना ही है ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। कितना 2,520 रुपया बढ़ा है, कितना के ऊपर, तो कहोगे 12,000 के ऊपर। तो सबसे पहले ये चेक करो कि यह कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है। अगर 100% करोगे ना, ये जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो से जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 एकम 12, यानी 21% बढ़ा है। ये से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, कहोगे 21%। तो बताओ 10% पर एनम के हिसाब से कितने सालों में 21% हो जाएगा। तो कहोगे हम लोग जानते हैं कि 10% ब्याज की दर से 2 सालों में 21% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 10% बढ़ा यानी 11/10 और गुना 11/10 यानी 100 की राशि कितनी हो गई 121, 121 कितना बढ़ा 21, यानी एक कितना परसेंट बढ़ा तो 21% बढ़ा। यही है ना, यह कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। यानी टाइम जो लगा होगा उसको कितना 2 साल बढ़ने में, 12,000 से 14,520 होने में। यदि उसको इंटरेस्ट जो किया जाता है कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कार्य किया जाता है, यानी कंपाउंडली उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो 2 सालों में वह राशि हो जाएगी 14,520 रुपया, जो कि 10% ब्याज की दर से। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। गीतिका ना, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, अब बनाओ पहले। और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, वह उसका सारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सभी शिफ्टों में जितने भी आए थे चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमने एक जगह लाया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और ये सारा क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां पर से देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है गीतिका ने 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 20,000 रुपया धनराशि ऋण ली, ठीक है। किस पे लिया है, तो साधारण ब्याज पर। यदि उसने समय अवधि के अंत में 4,000 रुपया चुकाई, 4,000 रुपया ब्याज चुकाया, तो बताइए वार्षिक ब्याज दर क्या है, यानी रेट आपसे पूछा है। देखो भाई प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो कहोगे 20,000, कितना है 20,000। और क्या दिया है, टाइम कितना दिया है, तो कहोगे 2 साल, कितना है 2 साल। और
इंटरेस्ट कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है उसके द्वारा 4,000 रुपया। कितना हजार? 4,000 रुपया। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 4,000 रुपया। कितने सालों में? 2 साल में। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो कहोगे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2,000। कितना हो जाएगा? 2,000। अरे कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। तो बताओ 1 साल में अगर 2,000 रुपया मिलता है, कितने के ऊपर? कहोगे कि 20,000 के ऊपर। तो 20,000 का ये 2,000 कितना है? कहोगे 10%। यानी इसका रेट कितना होगा? रेट होगा 10% पर एनम, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और बहुत ही सिंपल एवं साधारण क्वेश्चन। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बना करके आए होंगे एग्जाम में, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड, और यहां पर हम आपको हर चीज समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको इतना देर लग रहा है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताओ पहले कमेंट बॉक्स में कि अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। इसको आप कैसे बनाओगे? देखो भाई, कहता है कि एक महिला 4 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई, एक महिला 4 वर्षों के लिए, टाइम दिया गया है कितना? 4 साल। ठीक है। रेट दिया गया है कितना? 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज। कितना? साधारण ब्याज कितना है? 7.5% पर एनम के हिसाब से। कोई राशि है 85,000 रुपया, यानी प्रिंसिपल आपको दिया गया है 85,000 रुपया दिया, क्या है, निवेश किया। तो बताइए 4 साल के बाद उसे कितना धनराशि प्राप्त होगा? एकदम बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं। देखो भाई, रेट कितना है? 7.5% परिणाम। ये आपका थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 7 दूनी 14, 1 15, यानी 15/2%। एक साल में मिलता है 15/2%। तो बताओ 4 साल में उसको कितना मिलेगा? कहोगे 4 साल में मिलेगा उसको 30%। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो उसे मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट जो उसे मिलेगा 30% उसको देखने के लिए मिलेगा। तो बताओ उसको कितना राशि प्राप्त होगा, यानी अमाउंट उसको कितना प्राप्त होगा? तो जो 85,000 रुपया जमा की है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। कहोगे हाँ सर मिलेगा ही, और प्लस में 30% 4 साल में इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसका 30% निकालो, तो 10% कितना होगा? कहोगे 10% होता है, 10% होता है 8500। अरे होगा? कहोगे हाँ सर। इसका 3 गुना, तो 3 गुना, क्योंकि 30% है तो 10% का वैल्यू इतना है, तो 30% गुना 3 कर देंगे। तो 0 0 15 के 5 1 और 24 1 25, यानी 25,500 रुपया उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। 25,500 रुपया उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसे मिलेगा कितना? कहोगे 1,10,500 रुपया उसको टोटल राशि उसको मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी गलत मत करना। यहाँ पर ध्यान देना कि रेट उसको भले ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 7 दूनी 14, 1 15, 15/2%। अरे एक साल में अगर 15/2% मिलता है तो 4 साल में कितना मिलेगा? तो कहोगे 30%। तो इसका 30%, अरे प्रिंसिपल तो लौटाएगा ही लौटाएगा जितना लिया, और साथ में इंटरेस्ट भी देगा ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो देखो भाई, अब नंबर क्वेश्चन देखो कितना है? 11। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है। कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। यहां पर से आपसे पूछा है कि रेट आपका क्या होगा, कि कोई राशि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाता है। कहोगे 8 वर्षों में हो जाता है कितना गुना? 2 गुना। यानी सिंपल सी बात है, देखो ये आपका क्या है? प्रिंसिपल, ये आपका है अमाउंट। यानी अमाउंट अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। कितने साल में? कहोगे जो साल दिया गया है 8 साल में। अरे कितने साल में? 8 साल में। बेहद आसान सा क्वेश्चन है ये। कोई अमाउंट हो जाता है, यानी प्रिंसिपल जो है अमाउंट हो जाता है दुगना, यानी
प्रिंसिपल जो है अमाउंट जब जो बनेगा वो 2 गुना हो जाता है कितने साल में? 1 साल में। तो 1 की राशि 2 होगी कितने साल में? 8। यानी कितना बढ़ा? यूनिट में बढ़ा 1, तो ये कितने साल में? 8 साल में। तो सबसे पहले देखो कि हमें निकालना है, रेट निकालना जो है पर एनम, लेकिन 8 साल में हमें प्राप्त होता है 1 यूनिट। तो बताओ 8 साल में आपको 1 यूनिट प्राप्त होता है, तो 1 साल में आपको कितना होगा? कहोगे 1/8। 1/8 आपको क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो एक आप सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 1/8। कितना के ऊपर? क्योंकि राशि तो 1 है ना, 1 यूनिट, तो 1 के ऊपर। तो 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर मिलेगा, तो यानी 1/8 हो गया। यानी 1/8 कितना होता है मेरे भाई? तो कहोगे कि 12.5%। यार यही होता है 12.5% आपको क्या मिलेगा? रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी अगर आपका रेट 12.5% पर एनम है, तो 8 सालों में वो राशि कितनी गुनी हो जाएगी? अपने आप की 2 गुनी हो जाएगी। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फटाक सा कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ इसका आंसर क्या होगा। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जहां पर यहां पर लिखा गया है जो 72%, वो 72% नहीं, वो 7 सही 1/2% है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको ध्यान मत रखना। वहां पर लिखा हुआ है 7.5%। ठीक है, उसको 7.5% मान करके सॉल्व करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला? एक व्यक्ति ने 6 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपया निवेश किया। बताइए 6 साल में उसके बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी? सिंपल सी बात है। टाइम दिया गया है कितना? 6 ईयर। ठीक है, रेट तो पता, रेट दिया गया है, रेट दिया गया है 7.5%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और प्रिंसिपल कितना दिया है मेरे भाई? तो कहोगे प्रिंसिपल है आपका हमारा 75,000 रुपया। तो बताइए 6 साल के बाद उसको कितना धनराशि प्राप्त होगा? नहीं पता है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, एकदम सिंपल सा बात है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 1 साल में रेट कितना है, 1 साल के लिए रेट कितना है? तो साढ़े 7%। तो 7.5% को हम 15/2% नहीं लिखेंगे, 7 दूनी 14, 1 15/2। 1 साल में मिलता है 15/2%। तो आप बताओ 6 साल में कितना मिलेगा? तो कहोगे 6 दूनी 12, यानी 15 दूनी 30%। अरे कितना प्रतिशत? सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा? तो कहोगे 30%। और उसको जो पूरा प्राप्त होगा राशि कितनी? तो 7500 तो प्राप्त होगा ही होगा, ये 75,000। और 75,000 का 30% और होगा। जब 75,000 का 30% निकालोगे तो इसका 10% कितना होगा? तो कहोगे इसका 10% होगा 7500, इसका गुना 3 कर दो तो 0 0 15 के 5 1 सतिया 21 1 22, यानी 22,500 रुपया और उसको मिलेगा। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी? तो कहोगे 97,000। 97,000 कहीं है क्या? कोई दिक्कत हो गया फिर क्या? 55 25 सत्तिया सत्तिया 21 पचतिया 15 के 5 1 सत्तिया 21 1 22 0 0 5 5 2 7 7 2 9। ठीक तो है। तो वो राशि कितनी प्राप्त होगी? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई दिक्कत कर दी है? रुक जाओ, गलत किए ना। देखो भाई 6% की ब्याज 6 सालों में, 6 साल है ना, सॉरी 6 साल है, तो 6/2% करेंगे तो कितना होगा? 3, यानी 15 45% होगा ना, गलती नहीं कर दिए। तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे भाई? सॉरी यहाँ पर से उसको मिलेगा 45%। कितना मिलेगा? 45%। तो देखो भाई 75,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना? कहोगे हाँ सर। तो उसके बाद इस पर 45% और मिलेगा, किस पे? ये इस पे। तो 10% सबसे पहले कितना होगा? तो कहोगे 10% होता है इसका 7500। तो गुना 4 करोगे, तो 4 गुना कर दोगे तो 0 0 ये 4 5 20, 7 चौके 28 और 2 कितना होगा? 30, यानी 30,000 रुपया ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है? 5% बचा। तो 10% का वैल्यू इतना है, तो 5% का वैल्यू कितना होगा? इसका आधा। तो बताओ इसका क्या होगा? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14,
और 5 दूनी 10 और 0 यानी 3750 रुपया और मिलेगा। तो इसको टोटल मिलेगा कितना भाई? तो 30,000 और 3750 रुपया, इतनी राशि उसको देखने के लिए मिलेगा। तो यानी 057 यानी 750 है कहीं? 750 हाँ, एक में है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले क्वेश्चन 13 को बना करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 6% साधारण ब्याज की दर से 6% साधारण ब्याज की दर से 1500 की राशि कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 2040 रुपया। तो बताइए कितना समय लगेगा? सबसे पहले देखो, अरे इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो इंटरेस्ट क्या जो नापा गया है, वो लिया गया है, वो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट के दर पे 1500 की राशि, यानी 1500 रुपया की राशि है और 15 की 100 की राशि 2040 रुपया हो जाता है। तो कितना बढ़ा? तो कहोगे कि इसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है 540 रुपया। कितना पर मिला? 540 रुपया। कितने के ऊपर? तो कहोगे ये जो मिला है ना 1500 रुपया है ना, 1500 रुपया 1540, ठीक है। तो इसको जो मिला है 540 रुपया, कितने के ऊपर? तो कहोगे इसको मिला है 1500 के ऊपर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले पता करो कि ये सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट है। तो कहोगे परसेंटेज में इसको बांटेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3, उसके बाद यहाँ पर 9, जो 15 छक्की 90, दाम 75 छक्की 90 यानी 36%। इसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है 36% मिला है। कितना मिला? 36%। तो बताओ 6% के हिसाब की दर से कितने सालों में उसको मिलेगा 36%? तो कहोगे कि 6 सालों में। कितने सालों में? 6%। अरे रेट आपका 6% है और 6 गुना 6 करोगे तभी ना 36% होगा। यानी साल कितना होगा मेरे भाई? 6 साल, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। और ऐसे क्वेश्चनों में फार्मूला लगाना क्या है? बिल्कुल व्यर्थ है। यहां तक ऐसे क्वेश्चनों में कलम उठाना भी व्यर्थ है। ठीक है ना? ये तो क्वेश्चन हो गया, फार्मूला लगाना बोल रहे हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? अच्छा से पढ़ना क्वेश्चन को। भले इसमें क्वेश्चन में एक लैंग्वेज, बहुत बड़ा लैंग्वेज लिख करके दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। देखो भाई क्या बोला है। क्या है? प्रदन्या ने अपनी 16 साल की बेटी के नाम पर 2 लाख रुपया निवेश का एक ऐसी योजना में किया जिसमें से 8% वार्षिक ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या है? ब्याज दिया जाता है। चक्रवृद्धि क्या है? ब्याज दिया जाता है। अगर वार्षिक रूप से संयोजित होता है, जब इसकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो उसकी बेटी को प्राप्त होने वाली कुल धनराशि कितनी होगी? देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सी बात है। जब उसकी बेटी, क्वेश्चन नंबर कितना है ये भाई? 14। जब उसकी बेटी 16 साल की थी, तब उसने कितना अमाउंट लगाया? कहोगे 2 लाख रुपया उसने क्या किया? निवेश किया। ठीक है? तो रेट कितना था उसको? रेट कितना मिल रहा था उसको? तो रेट मिल रहा था उसको 8% पर एनम के हिसाब से। उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड, क्या मिलेगा? कंपाउंड। तो कहा गया है कि 8% ब्याज की दर से मिलता है जब उसकी बेटी 18 साल की हो जाएगी। कितनी साल की? 18 साल की। ये 16 साल की है, ये 18 साल की। तब वो 18 साल की हो जाएगी तो वह क्या करती है? तो उसे कितना धनराशि प्राप्त होगी उसको? तो बताओ मेरे भाई कि रेट आपको दिया है 8% पर एनम, साल हमको कितना दिया है? तो ये कभी मत समझना कि 18 साल है तो 18 साल नहीं। 16 साल की जब थी तो जमा हुआ, तो 18 साल हुआ। जैसे ही 18 साल हुआ तो कितना साल पूरा? तो कहोगे 2 साल। आपसे पूछा है 2 साल के रूप में, 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल करके 2 लाख की राशि कितनी मिलेगी? सिंपल सी बात है। तो 2 साल में ऐसे सोचो, 8% की ब्याज की दर से 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं। तो 8 8 16 कितना हो जाएगा? 16। और प्लस में कितना हो जाएगा? 8 8 64 और 64/100 यानी 0.64, यानी 16.64% उसको क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो देखो मेरे भाई, तो यहां पर 2 लाख रुपया है, कितना है 2 लाख, तो 2 लाख तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ सर मिलेगा। उसके बाद उसको 16.64% भी मिलेगा। तो 2 लाख का कितने लाख का, 2 लाख का 16.64% कितना होता है, परसेंटेज से 2 खत्म, दशमलव ये कट गया, तो बचा कितना 20। अगर इसको आप 20 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 4 दूनी 8, 12 के 2, 12 एक 13, 2 एक 3, ठीक है, यानी इतना, इसको कितना मिलेगा, 33,280 रुपया और मिलेगा। तो इसको मिलना कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 2, यानी 2,33,000, 2,33,280 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, वे सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज का क्या है, फर्क देखने के लिए मिला। तो अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 बताओ कि क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि दो बैंक में ए और बी ने क्रमशः 5% और 6.5%, 5.5% और 6.5% ब्याज की दर से क्या किया, निवेश किया। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपया की राशि ऋण लिया, ठीक है। तो 2 साल के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किया गया साधारण ब्याज की बीच का अंतर क्या है, वो आपको बताना है। एकदम सिंपल सी बात है। देखो मेरे भाई, यहां से एक बैंक है ए और एक है बैंक बी, ए और बी, दो बैंक से पैसा लिया, दोनों से 3-3 लाख रुपया लिया। अरे दोनों से कितना लिया, 3-3 लाख रुपया, यानी राशि क्या है, समान। राशि अलग अलग होता तो हम एक अलग काम करते, लेकिन राशि क्या है, समान। हम इसमें कुछ ज्यादा हम ताम झाम नहीं करेंगे, कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे। वो भी कैसे, डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो मेरे भाई, यहां पर बोला रेट कितना दिया गया है, तो ए का रेट दिया गया है 5.5% पर एनम, बी का रेट कितना दिया गया है, कहोगे 6.5% पर एनम, हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले बताओ कितने साल के बाद बोला है, 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो कहोगे इसको मिलेगा 11% से, और इसको देना पड़ेगा कितना, 13% देना पड़ेगा। कितना प्रतिशत, 13%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर बताओ परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, यही ना पूछा है कि दोनों के बीच के सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट इतना, इसमें सिंपल इंटरेस्ट इतना, तो दोनों के बीच में परसेंटेज डिफरेंस कितना का है, कहोगे 2% का। तो यहां पर दोनों का राशि समान है, इसीलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो दोनों का अगर दोनों का इतना और इतना का 2% का डिफरेंस है, तो 3 लाख का सिंपल इंटरेस्ट जो 3 लाख रुपए का है, जो उसका 2% आप निकाल दो, ठीक है, इसका आप क्या निकाल दो, 2%। तो यही आपको परसेंटेज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि 6,000 रुपया है, ऑप्शन नंबर सी। और यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बताओ 16 का आंसर क्या होगा। 16 का आंसर बेहद सिंपल सा है, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ सबसे पहले कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, यदि 7,500 रुपया की धनराशि पर 8% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो बताइए यहाँ पर निवेश किया गया तो 1 साल के बाद उसको कितना धनराशि मिलेगा। देखो भाई, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या दिया गया है, तो कहोगे यहाँ पर दिया गया है 7,500 रुपया। रेट क्या दिया गया है, तो रेट दिया गया है 8% पर एनम। यहां पर टाइम कितना दिया गया है, तो कहोगे 1 साल। देखो भाई, 1 साल दिया है, तो आपसे पूछा है कि 1 साल के बाद उसको कितना धनराशि प्राप्त होगा, यदि रेट जो है आपका 8% पर एनम है, लेकिन इसको जो संयोजित किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो किया जाता है, वो किया जाता है हाफ ईयरली। तो आपको पता है कि हाफ ईयरली किया जाता है तो रेट आधा हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा 4%। तो बताओ, अगर प्रत्येक अब
2 साल के लिए अब इंटरेस्ट लगेगा ना, 1 साल में कितना होता है 12 महीना, तो 12 महीना यानी 6 महीना, 6 महीने हाफ आधा-आधा साल के लिए नहीं 6-6 महीना के लिए। तो अब इसको लगेगा 4% 6 महीना के लिए, फिर अगले बार मिलेगा 4। तो कितना बार साइकिल चला? तो कहोगे 2 बार, 4% यानी 2 बार इसका साइकिल चलेगा। तो 4% के 2 बार सक्सीव होगा, तो इसको कितना प्रतिशत कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसको 8.16%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो उसको राशि कितनी प्राप्त होगी? तो देखो मेरे भाई, वो राशि तो राशि जो होगी, तो राशि होगी, एक तो उसको 7500 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। अब प्लस में उसको 8%, 8.16% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो उसको देना भी पड़ेगा। वो लौट क्या है, उसको ये भी देना पड़ेगा। तो 8%, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 5% निकालते हैं। तो 5% निकालोगे मेरे भाई, तो 5% कितना होगा? 10% हो गया 750, अब 5% हो जाएगा। डायरेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, चलो करते हैं। 5% कितना हो जाएगा? अच्छा, 1% होता है 7/5, इसका 8 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 8×5 40, 4 7×5 35, 7 8 56, 5×5 56 होगा ना, 56 और 4 कितना होगा? 60, यानी 600। तो 600 तो और लगेगा। अब उसके बाद है उसको 0.1%। तो 0.1% कितना होगा? तो ये हो गया आपका 1%, ये 7.5, यानी 0.15, यानी इतना होगा। लगभग लगभग हम आंसर निकाल रहे हैं 7 0 6 5 11 8, यानी 81,000। किसको? इसको 81,000 समथिंग आएगा 75, जो उसकी सबसे नजदीक जो आपको देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। क्यों? क्योंकि देखो 81,075 है, हमने अभी क्या लिया? 8.1 लिया, तो दशमलव के बाद एक अंक कौन है? 0.06%। जब 0.6% निकालोगे तो लगभग लगभग 12 के नजदीक चला जाएगा, जो कि आपका यही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, आप इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम सिंपल सा तरीका बताएंगे इसको हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता क्या है? रॉडनी ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 15,000 रुपया निवेश किया, तो बताइए उसको कितनी धनराशि होगी, उसको प्राप्त धनराशि कितनी होगी? एकदम सिंपल सा इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप इसको करके बताओ सबसे पहले इसका आंसर। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? साधारण ब्याज के पर ऋण पर, जो साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 8/5 हो जाता है, तो बताइए वार्षिक ब्याज दर क्या है, यानी रेट क्या है? सिंपल सा बात बोला है, कोई अगर प्रिंसिपल और ये अमाउंट है 5, क्या है 8/5 है ना, यानी 5 की राशि 8 हो जाती है। 5 की राशि 8 हो जाती है कितने सालों में? तो 4 साल में। अरे कितने साल में? तो 4 साल में। तो बताओ कितना बढ़ा 4 साल में? कहोगे 4 साल में बढ़ा है 3 यूनिट। कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा भाई? कहोगे ऐसे पहले लिख देना 4 साल में, देखो लिखना तो नहीं है बट आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। 3 यूनिट बढ़ा। कितना यूनिट बढ़ा? 3 यूनिट। तो एक साल में कितना बढ़ेगा? तो कहोगे 1 साल में बढ़ेगा 3/4। 1 ये क्या है? 3/4। तो कितना के ऊपर? तो कहोगे ये 3/4 जो बढ़ा है ना, 1 साल में इतना हुआ, तो 5 के ऊपर। तो 5 के ऊपर तो ये नीचे चलाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। और ये रेट निकालने के लिए तो बताओ 1/5, 1/20 होता है 5%, तो इसका 3 गुना है, तो इसका रेट हो जाएगा 5 तिया ही 15% पर एनम। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी, और यही आपका क्या होगा? सही आंसर। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 20 कहता क्या है?
कहता है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपया और 5 वर्षों में 2000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक की दर से होता है, तो बताइए उसका सन्निकटतम कितना प्रतिशत आपका रेट होगा। रेट आपसे पूछा है। देखो भाई, एकदम सिंपल सी बात है, यहां से बात करो। सबसे पहले क्या है, 2 साल, तो 2 साल में कितना होता है, देखो भाई 2 साल में कोई राशि, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट है ना, 2 साल में यहां पर हो जाता है वो राशि कितनी, 1250, कितना हुआ 1250, और 5 साल में कितना हो गया, 5 साल में हो गया है, कितना हो गया भाई, तो हो गया है 2000 रुपया, 2000 रुपया। तो 3 साल में कितना बढ़ा, 3 साल में कितना बढ़ा, तो कहोगे 3 साल में बढ़ा है 750, कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा 25 यानी 2500 रुपया। 1 साल में उसको 2500 नहीं, 250 रुपया उसको मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में, क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर। तो बताओ ये 2 साल में इतना हुआ है, तो इसका मतलब ये कितना 2 साल में बढ़ा है 250 रुपया। तो एक दो साल में कितना बढ़ा है, 250 रुपया बढ़ा होगा, यानी सॉरी 1 साल में बढ़ा है 250, 1 साल में कितना बढ़ा है 250, तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा, कहोगे 500, यानी ये 500 इससे क्या रहा होगा कम, तो 250 उधर 250 यानी 750 रुपया, यानी वो राशि कितनी रहे होगी 750 रुपया। 1 साल में उसको 250 रुपया बढ़ता है, कितना बढ़ता है 250 रुपया, तो उसको 750 के ऊपर कट जाएगा, कहोगे हाँ सर। बताओ ये 25 दिया क्या होगा 75, यानी 1/3, यानी 1/3 उसको, यानी 3 की राशि पर 1 उसको क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट कितना होगा मेरे भाई, कहोगे 33 सही 33%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आज हमने देखा है कि जितने सारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्रेड थर्ड के अंदर जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर जो सारा क्वेश्चन आया था, उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं, और अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे डिस्काउंट का, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो क्वेश्चन पूछा गया था हाल फिलहाल में 2024 के अंदर, हम उसके सारा का सारा सॉल्यूशन अच्छे तरीके से करवाएंगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए